नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम क्या चाहता है यूपी का कारवा लेकर आप पहुंची इलाहाबाद दक्षिण के गौश नगर में। यहाँ पर जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है, जनता आखिरकार उत्तर प्रदेश की सीट पर किसको विराजमान करना चाहती है, क्या है चुनावी माहौल। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि चुनाव हैं, वोट भी करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर और किसे वोट करना चाहेंगे? मैं हाजी परवेज साहब को चुनना चाहता हूँ और आज तक 5 साल हो गए, कोई भी विधायक यहाँ पर आया नहीं। हाँ, हम लोग बाढ़ प्रभावित रहते हैं, वो देखते नहीं नंदी उंदी, और ना अभिलाषा गुप्ता आती हैं, कोई भी नहीं। हाजी परवेज हमारे दुख सुख के साथी हैं। अभी यहाँ पे बीजेपी का राज है, या यूँ कहें कि कब्जा है, जो भी कह सकते हैं, लेकिन विधायक जी 5 सालों में कितना काम किए इस विधानसभा सीट के लिए? वो विधायक जी हमारे लिए समझ लीजिए हर दुख सुख पे साथी है। वो कोई भी बात रहती है उनको बुलाइए, वो आते हैं। नंदी जी की बात कर रहे हो आप, वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं हम आपसे। नंदी जी नहीं आते यहाँ पर, नंदी जी नहीं आते। जो भी थे विधायक जी आते थे, नंदी जी इन्होंने नहीं आए। हमारे अभी बाढ़ भी आई तो नंदी जी नहीं आए, ना अभिलाषा आई। हाँ, और हम लोग के साथी वही हाजी परवेज, हम लोग को वही को चुनना चाहते हैं। तो अब की बार आप कहीं ना कहीं सपा को लाना चाह रहे हैं इस सीट पर? जी, हम सपा को आना चाहिए। मौजूदा सरकार के जितने तत्व आ रहे हैं सब झूठे आ रहे हैं। आप हमको एक भी भर्ती जो हुई है पिछले 5 साल में का चुनाव टाइम बीत गया है, एक भी कोई भी भर्ती फुल हुई हो या किसी भी व्यक्ति का विज्ञापन आया हो, संपन्न हुई हो, नियुक्ति हुई हो, और जिनकी नियुक्ति हुई उनकी सैलरी नहीं है अभी तक। इस देश और ये प्रदेश की सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे घर में तो चूल्हा जल रहा है, दूसरों के घर में जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ये दावे खाली माइक में और पेपर में हैं, बाकी सब जुमलेबाजी है, कुछ है नहीं। जो पोस्टर लगाए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश में, काफ़ी जगह पे मौजूदा सरकार के थ्रू पोस्टर लगाए गए, उसमें बड़ा बड़ा लिखा गया है कि युवाओं को रोजगार दिया गया, इतने युवाओं को रोजगार दिया गया। क्या ये सच है या नहीं? ये प्रदेश सरकार को दिख नहीं रहा है कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि युवाएं रोड पे मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां चार्ज हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, लाठी चार्ज की जा रही है। उनको दिख नहीं रहा कि प्रचार करने से कि हमने बैनर लगवा दिया, रोजगार मिल गया है। किसको मिला है रोजगार? कोई एक युवा कह रहा है मुझे रोजगार मिला है क्या? मेरे लेकिन भाजपा की तरफ से मौजूदा सरकार के जो लोग हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि हाँ युवाओं को रोजगार दिया गया, पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, हर जगह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पोस्टर लगवाने को तो हम भी लगवा दे रहे हैं कि युवा जी, योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया प्रदेश में, सिर्फ भाषणबाजी किया, जुमलेबाजी किया है। उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं है। सिर्फ उनके पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, आजारी, डॉक्टर, अस्पताल से मतलब नहीं है उनको, सिर्फ हिंदू से मतलब है। पूरे विश्व में हिंदू अभी तक खतरे में नहीं था। जब से योगी जी और मोदी जी बैठे हैं तब से पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदू खतरे में आ गया। आने वाले विधानसभा चुनाव, या यूँ कहें कि चुनावी माहौल क्या है, क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश की सीट पर कौन कब्जा करेगा? पूरा चुनावी माहौल जो है इस वक्त समाजवादी वर्सेस बीजेपी हो गया। पहले ये होता था जो सरकारें रूलिंग में होती थी वर्सेस होता अपोजिट। इस वक्त उल्टा पूरे प्रदेश में आप देखिएगा, पूरा चुनाव समाजवादी वर्सेस बीजेपी हो गया है। ये बीजेपी की छटपटाहट भी आप देख रहे होंगे, आप लोग मीडिया में हैं। खाली मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस वक्त अपनी निर्लज्जता की पूरी हदें पार कर गई हैं कि सारे काले कारनामे सरकार की छुपा के और बेवजह की एक मनगढ़ंत कहानियाँ रोज़ाना डिबेट में ला के, और पूरा चुनाव चाहे योगी जी हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ला के डिबेट। जबकि पूरे हिंदुस्तान, पूरे यूपी का मतदाता इस वक्त जागरूक हो गया है और पूरी तरह से वो विकास पर और रोज़गार पर वोट देगा। बच्चों को पहुंचाते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? आप खुद जानती हैं 2 साल से बच्चे बेकार हो चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, फीस भर रहे हैं, बेरोजगारी भरी हुई है, किसी की नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। आदमी परेशान है, इस गवर्नमेंट से परेशान है।
इससे पहले तो अच्छा था, सब अच्छे से खा रहे थे, पहन रहे थे, घूम रहे थे। आपकी छोटी सी दुकान है, खर्चा निकलता है, आपका चल जाता है घर का पूरा काम, राशन पानी सब कुछ ठीक ठाक से? पहले तो चल जा रहा था, अभी तो दुकान चल ही नहीं रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इतना काम खत्म हो गया है। पहली बात तो दुकान नहीं खुलने देते हैं, और दूसरी बात जो सामान है, अभी तेल 90 रुपये किलो बेच रहे थे, अभी 160-200 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। तो कस्टमर कहाँ से लेके जाएगा? उसके पास पैसा ही नहीं है, जब उसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं, तो कहाँ से ले जाएगा सामान? तो वही सामान जो पहले 1 किलो ले जाता था, अभी 100 ग्राम लेके जाता है। जो कस्टमर पहले फार्चून तेल 90 रुपये ले जाता था, अभी 150 के ले जा रहा है, तो कैसे लेके जाएगा? आदमी के पास काम नहीं है, रोज लॉकडाउन लगा हुआ है, और दूसरा बात ये नोटबंदी में पूरा व्यवस्था पूरा खराब कर दिया है। यहाँ पर हमने कम से कम 5 साल, ये टाइम खत्म हो गया, हमने कभी यहाँ विधायक नहीं देखा। हम जानते भी नहीं कौन से यहाँ के विधायक हैं। नंदी विधायक है, लेकिन अभी तक आज कभी दिखे नहीं यहाँ पे। अब कोई भी मौका होता है, कोई भी मुश्किल होती है, फट से आ जाते हैं हाजी परवेज। तो अब की बार यहाँ पर किसका दबदबा रहने वाला है, हाजी परवेज जी का या फिर कोई और? देखिए, हम समाजवादी को वोट करेंगे, हमारे यहाँ के हाजी परवेज सहायता करते हैं, अगर वो खड़े होंगे हमको पूरी सपोर्ट करेंगे, और समाजवादी से कोई भी नेता खड़ा होगा हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन दुख मुसीबत में हमारे हाजी परवेज यहाँ आते हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है, मौजूदा सरकार दावे कर रही है, उनके दावों का क्या कि रोजगार दिया गया है, भरपूर रोजगार दिया गया, बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए हैं, क्या उनके दावों का क्या? आपकी फैक्ट्री में 16 आदमी काम कर रहे थे और मेरी सरकार आने पर 8 हो गए, तो रोजगार बढ़ा ही घटा? आप जवाब दीजिए इसका। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एजी ऑफिस में, रेलवे में, कहीं पर भी चली जाइए, आपको स्टाफ सिर्फ कम होते दिखाई देंगे। कहीं तो हमसे बेहतर आप जानेंगे, क्योंकि आपको चौथा स्तंभ कहा गया है। और मैं कुछ गोदी मीडिया से ये अपील करता हूँ कि ये बदले की भावना से आप जो सरकार की पैरवी कर रहे हैं उससे आप दूर रहें और माहौल को शांत बनाए रखें प्रदेश का, देश का। क्योंकि ये कुछ गोदी मीडिया है चैनल जो केवल वकालत कर रही है इस टाइम सरकार की, वो निष्पक्ष नहीं दिखा रही है। और जहाँ तक मेरी सवाल है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि चारों तरफ माहौल जो है, हर एक वर्ग चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो एकदम परेशान हो गया है। ये अपनी लाइफ में उसने जितनी परेशानियाँ इस सरकार में देखी है, आगामी चाहे विधानसभा देख लीजिए चाहे लोकसभा देख लीजिए, जितनी परेशानियाँ लोगों ने इस सरकार में देखी है अभी तक कोई नहीं देखी। चाहे वो उठा के देख लीजिए, नोटबंदी हो, हमारी माँ बहन, प्रेग्नेंट बहनें लाइन में लग के अपना पैसा 4000 रुपये निकालने के लिए सुबह से 10 बजे से 4 बजे लाइन में खड़ी रहती थी। कितनी लोगों की मौत हो गई उस लाइन में। उसके बाद आप जीएसटी उठा के देख लीजिए, जीएसटी बढ़ गई है, जीडीपी देख लीजिए देश की आज कहाँ पे पहुँच गई है, और महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। अभी ताज़ा घटना आप देख लीजिए कि जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा, कोई इंजीनियर बने, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद बने, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बने, उस तरीके के लोगों को प्रशासन के हनक दिखाने के लिए छात्रों को निकाल के लॉस से पीटा गया, जिसमें प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना, जो 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। तो मुद्दा तो मैं बताऊंगा ना आपको। बताइए। इनको वोट क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा ये मैं बताऊंगा आपको। आज जो आदमी भूखा मर गया, प्रवासी मजदूर दूर दूर से मजदूर आए, 1-1000 किलोमीटर दूर मजदूर पैदल चल के आए, जवाब वो इनको देगा, जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं समाजवादी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे वोट दूंगा, लेकिन जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब ये जनता देगी। चेहरे पे वोट दोगे या विकास पर? चेहरे पे वोट देकर क्या करोगे? चेहरे पे वोट देंगे किसलिए कि पिछली सरकार में, मौजूदा सरकार में अपनी बहुत विकास किया उन्होंने। आज ये बताइए हमको, देश का दुर्भाग्य, देश की किस्मत खराब कि देश का गृह राज्य मंत्री और देश का गृह मंत्री तलीपार हो। अब बताइए, कोई तलीपार है? आप बताइए हमको। सवाल जवाब जनता करेगी। जनता जब वो पूछेगी कि मेरा बाप मर गया था, 4 कांधा नहीं मिला, वो जवाब पूछेगा इनसे। मैं नहीं पूछूंगा जिसकी बाप की मिट्टी पड़ी थी, कोई देखने वाला नहीं था, अपने पराई नहीं देख पे, वो जवाब मांगेगा। जो 200, 400, 1500 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आया, वो इनसे जवाब मांगेगा। मेरी क्या औकात है मैं इनसे जवाब मांगूंगा? मैं खाली मत करूंगा अपना। जी हमारे लिए तो समाजवादी दिख रही मैम, जिधर भी निगाह उठाकर देखते समाजवादी नजर आ रही, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने आज तक कोई काम ऐसा करे ही नहीं। आप यहाँ से 20 कदम आगे जाइए, कूड़ा खाना है, जो पूरे एरिया का कूड़ा खाना वहाँ पर लाकर डाला जाता है, लेकिन आज तक हमारे
विधायक जी यहाँ पर नंदी जी कभी झांकने के लिए नहीं आए। इलेक्शन जीतने के बाद वो एक बार आए थे, मुझको याद है, अपना फ़ोटो फ्रेम बांट कर लोगों गए थे। उसके बाद से आज तक वहाँ की सुविधा लेने वो नहीं आए कि यहाँ पर लोग किस तरह रह रहे हैं। साल में 2 साल में यहाँ पर एक बार बाढ़ क्या आती है। सोच के वोट दिया था आपने नंदी जी को, क्या उम्मीदें थी उनसे? बस इलेक्शन से पहले मीठी मीठी बातें करते थे, लोगों से आके मिलते थे, हर गरीब के घर में भी जाते थे, बिना बुलाए आ जाया करते थे। हम लोगों ने सोचा अच्छा आदमी है, लोकल आदमी, कुछ काम करेगा, लेकिन उसने इस तरह का कोई काम ही नहीं चलिए करा। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे? किन मुद्दे क्या होने चाहिए? मैडम हमारा मुद्दा बस यही बेरोजगारी वाला होगा। एक तो इन्होंने हिंदू मुसलमान में इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मेरा कैटरिंग का काम है मैम, हमारे ज़्यादातर वर्कर हिंदू होते हैं। हम लोग एक प्लेट में खा लिया करते थे, लेकिन आज कंडीशन ये है कि हमारे कारीगर हमारे खाने को छूने से घबराते हैं। शिक्षा की व्यवस्था जितनी अच्छी थी अखिलेश के समय में, उतनी अच्छी इस समय नहीं है। जो शिक्षा होनी चाहिए, आपने शिक्षा को इतना हार्ड कर दिया है। हर घर के बच्चे, हर घर के गार्जियन इतने पढ़े लिखे नहीं, व्हाट्सएप पे और उस पर पढ़ाई करा रहे हो। 100 में 1%, 10% बच्चा नहीं पढ़ पा रहा मोबाइल से। हमको मोबाइल थमा दिया, अंबानी को पैसे वाला बना दिया। सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घूम रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं बेचारों को नौकरी नहीं है। हमारी नज़र में हमारी सपा है, जिसने हम लोगों को नौकरियाँ, बहुत लोगों को नौकरी दी थी। इन्होंने आके उनकी नौकरी छीन ली, पेंशन दिया, पेंशन कटवा दिया, पेंशन तक नहीं लेने दिया हम लोग को। 60 साल उन्होंने पेंशन बांधी थी अखिलेश यादव ने। सरकार ने फैसले तो कर लिए, लेकिन उसके लिए कोई खास कदम नहीं उठाया कि पब्लिक परेशान ना हो। आप और जगह देखिए कि सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसके लिए कोई व्यवस्था करती है, उसके लिए कोई कदम उठाती है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों से दूर किया जाए। आप एक महिला हैं, मौजूदा सरकार महिलाओं को आगे रखती है, ऐसा उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए एजुकेशन। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हमारा ये सुनिए कि इस एरिया में बाढ़ आती है, बाढ़ आने पे सारे घरों में पानी भर जाता है, सारे मर्द फंस जाते हैं और घर में रहती हैं लेडीज़। उस समय तो हमको कोई सपोर्ट मिला नहीं। मैडम तो चली गई थी सलोरी, बघाड़ा, चांदपुर। किस मैडम की बात कर रही हैं? मैडम अभिलाषा जी की बात कर रहे हैं, अभिलाषा जी की, और किसकी बात करेंगे? हमारी मैडम तो वही है ना। ये बताइए आज की स्थिति क्या है महंगाई को लेकर? कैसे अपने घर को संभालती हैं? क्या कुछ दिक्कतें आती हैं घर संभालने में? दिक्कतें तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन उसको दूर करने वाला कोई नहीं, उसको सुनने वाला कोई नहीं। दिक्कतें क्या है? पहले तो दिक्कतें बताइए आप। दिक्कत बता तो सबसे पहले तो हम लोग डूबे हुए हैं यहाँ, और हम लोग बह गए हैं कि है खाना नहीं मिला है, कि पानी नहीं मिला है, दवा नहीं मिली है, कोई मर गया तो उसको दफनाने के लिए कोई साधन नहीं है। किया क्या इन्होंने? नंदी कभी आए नहीं, मेयर बन के बैठी है, वो कभी जाती नहीं है। कहाँ जाती हो, कहाँ आती है? हम लोग आज तक हम लोग का दर्द सुनने वाला ही कोई नहीं है। हम दिक्कत क्या क्या, बहुत दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पर। क्या क्या किया इस सरकार ने, सिवाय देश को लूटने बर्बाद करने की कोई अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं आई है। और कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, किस लिए आप लोग परेशान हैं, आप लोग भूखे हैं कि प्यासे हैं कि बीमार हैं, कोई फायदा नहीं ना। और न ये आई है, इनका मेयर होने के नाते इनका फर्ज था, यहाँ आती हैं और पूछती हैं आप लोग किस हाल में जी रहे हैं, वो हमारी दिक्कतों को दूर करती। पानी, अब तो बारिश का पानी आता है, और हम लोग गए नगर निगम में तक गया, नारा लगाया, लेकिन वो औरत आई नहीं, नगर निगम से भाग गई। वहाँ भी हम लोग की फरियाद उसने नहीं सुना। क्या है वो, क्या उसको बिल्कुल नहीं चाहते, उसकी शकल नहीं देखना चाहते हम लोग। हैं, मर गए हमारे मुर्दे, कब्रिस्तान की इजाजत नहीं है, लेकिन आज मांग में सबको इजाजत है। कोई कोरोना मार नहीं फैल रहा। कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये सब? जातिवाद फैलाया मोदी ने, योगी ने, हर वक्त लॉकडाउन लगा के मुसलमानों को पीसा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और हम लोगों की आज भी मित्रता है हिंदुओं से, हम लोग एक साथ मिल बैठते खाते हैं, लेकिन इनको अलग करने में, इनको तोड़ने में योगी और मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आज तक कोई सरकार इतनी खराब नहीं आई जितनी सरकार ये खराब आई है। समझ बार कितना बदलाव देखना चाहते हैं? ये बदलाव देखना चाहते हैं कि हम ये अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं, और परवेज टंकी हमारे मोहल्ले का सारा सब कुछ देखते हैं। ये नंदी जी हैं, नंदी जी, अभिलाषा जी, जब बाढ़ आती है देखने नहीं आते कौन मरा कौन जिया, क्या हो रहा है, ये सारा अपने मोहल्लों में जाते हैं। आज अल्लाहपुर है, सलोरी है, दारागंज है, फलाह है, दिमाग, मतलब सिर्फ अपने मोहल्लों में जाते हैं। ये मुस्लिम आबादी में आते ही नहीं है कौन मरा कौन जिया। महिलाएं परेशान थी, उन्होंने अपनी परेशानी साझा की। इस कदर उन माता जी को तो आपने देखा ही होगा,
10 लाख के कोट को, 10 लाख के सूट को उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया। महिलाओं की सुरक्षा को जो मौजूदा सरकार दावे करती है उसको नकार दिया। जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ के जो विधायक हैं नंदी जी वो नहीं आते हैं, अभिलाषा जी भी नहीं आती हैं, लेकिन जो पूर्व में रह चुके हैं परवेज जी उनका यहाँ पे काफ़ी गुणगान आपने सुना होगा, क्योंकि जो लोगों की सेवा करता है, जो लोगों की समस्याओं को सुनता है, जनता भी उसे ही चुनती है। फिलहाल हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।